वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं उर्दू की दूसरी जमात का आज का सबक। हमारा आज का सबक है सफ़ा नंबर 14 से सबक नंबर 4, सच्ची तारीफ़। सच्ची तारीफ़ सबक एक बादशाह और एक शायर के मुताल्लिक है, जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसको शेर व शायरी से बेहद दिलचस्पी थी। अब बच्चों, आपने यहाँ एक लफ्ज़ पढ़ा, दिलचस्पी। क्या माना होते हैं दिलचस्पी के? दिलचस्पी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरेस्ट, वो काम जिसको करने का हमारा बार बार दिल चाहे और हमें मज़ा आए कोई बात या काम करने में, उसको कहते हैं दिलचस्पी रखना। तो बादशाह को दिलचस्पी किस में थी? शेर व शायरी में। आगे चलते हैं। उसने अपने दरबार में कुछ शायर मुकर्रर कर रखे थे। अब यहाँ एक लफ्ज़ है दरबार। क्या आपको पता है दरबार क्या होता है? बच्चों, बादशाह सलामत का जो महल होता था, उस महल में एक बहुत वसी व अरीज़, बहुत बड़ा एक हॉल बना होता था। उस हॉल में उनका तख्त लगा होता था, जिसके ऊपर वो बैठते थे। शाही तख्त होता था, उस पर किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। और उस हॉल में उनके वज़ीर सारे और दूसरे आने वाले लोग या जिनको बादशाह सलामत बुलाया करते थे, वो सब आके खड़े होते थे, बादशाह सलामत से बात करते थे। वो जगह कहलाती थी दरबार। वो सब शायर जैसे ही दरबार में आते तो बादशाह की तारीफ़ करते। इन शायरों में से एक शायर ऐसा था जो बादशाह के बुलाए बग़ैर दरबार में नहीं आता था। कौन सा था वो शायर? पढ़ते हैं। वो ना बादशाह की खुशामद करता। अब बेटा, यहाँ आपने एक लफ्ज़ पढ़ा, खुशामद। क्या माने होते हैं खुशामद के? खुशामद मतलब वो तारीफ़ करना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, चापलूसी करना, उसको कहते हैं खुशामद करना। और खुशामद करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। पढ़ते हैं। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना ही बादशाह की तारीफ़ में शेर पढ़ता था। उसका नाम फ़िरोज़ था। क्या नाम था उस शायर का? फ़िरोज़। एक दिन बादशाह ने सब शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि सब शायर चाहते थे कि हीरा हमें मिले, हीरा हमें मिले। इसलिए सब शायरों ने बादशाह की तारीफ़ करने के लिए शेर व शायरी की तैयारी शुरू कर दी। हर कोई चाहता था कि हीरा उसको ही मिले। कुछ दिन बाद बादशाह ने तमाम शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ़ में जो कुछ लिखा है सुनाएं। एक शायर उठा और आगे बढ़कर अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। अब दरबारियों, यहाँ एक लफ्ज़ आपने पढ़ा। दरबारी कौन हुआ करते थे बेटा? मैंने आपको बताया, बादशाह सलामत का जो दरबार होता था, उसमें बहुत सारे लोग जमा होते थे बादशाह सलामत के पास। उन लोगों को कहा करते थे दरबारी। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। वो सलाम करके खुश होकर बैठ गया
अब बेटा यहाँ देखिए, ये जो जुमला आपने पढ़ा है, जब बादशाहत का दौर हुआ करता था तो जब बादशाह सलामत किसी को कुछ दिया करते थे तो लोग खुश होकर एहतरामन झुककर उनसे सलाम करते थे। ये उस वक्त का उसूल हुआ करता था। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने इसकी भी बड़ी तारीफ़ की। बादशाह ने इसे भी एक हीरा इनाम में दिया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़्म सुनाई और बादशाह ने सबको ही हीरा इनाम में दिया। फ़िरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ ना सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, फ़िरोज़ तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फ़िरोज़ ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दें तो अर्ज़ करूं। अब बेटा ये देखिए, यहाँ एक जुमला है। इस जुमले के माना मैं आपको बताती हूँ। जब बादशाहत का दौर था तो बादशाह के सामने कोई शख्स जब अपनी बात कहना चाहता था तो इजाज़त के लिए ये जुमला कहा करता था कि बादशाह मेरी अगर जान बख्श दें तो अर्ज़ करूं। ये जुमला इजाज़त तलब करने के लिए कहा जाता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप क्लास में आने से पहले अपनी टीचर से परमिशन लेते हैं, टीचर में आई कम इन कहकर, इसी तरह ये भी जुमला इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता था। आगे पढ़ते हैं। बादशाह ने फ़ौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी गई, अब सुनाओ। अब सबक के अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि फ़िरोज़ ने क्या कहा, क्या उसे हीरा मिला या नहीं मिला। ये हम पढ़ेंगे सबक के अगले हिस्से में। आज हम चलते हैं होमवर्क की जानिब। होमवर्क का सवाल नंबर 1 है, बादशाह ने अपने दरबार में किन लोगों को मुकर्रर कर रखा था। जवाब, बादशाह ने अपने दरबार में चंद शायरों को मुकर्रर कर रखा था। सवाल नंबर 2, वो कौन सा शायर था जो बादशाह की खुशामद नहीं करता था। जवाब, वो शायर फ़िरोज़ था जो बादशाह की खुशामद नहीं करता था। सवाल नंबर 3 है, बादशाह ने सब शायरों को दरबार में बुलाकर क्या कहा। जवाब, बादशाह ने सब शायरों को दरबार में बुलाकर कहा कि इसकी सच्ची तारीफ़ करने वाले को हीरा इनाम में मिलेगा। आपके होमवर्क का दूसरा हिस्सा है इमला के अल्फाज। पहला लफ्ज़ मुल्क, नंबर 2 बादशाह, नंबर 3 शायर, नंबर 4 दरबार, नंबर 5 तारीफ़, नंबर 6 खुशामद, नंबर 7 शेर, नंबर 8 सच्ची, नंबर 9 हीरा, नंबर 10 और आखिरी लफ्ज़ है इनाम। अब बच्चों, आपको ये सवालात और जवाबात इमला के अल्फाज बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। इनका टेस्ट कीजिएगा, इनकी पिक्चर लेके स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। टीचर आपका होमवर्क चेक करेंगी और बताएंगी कि आपने सही किया है या गलत। सेंड करने के लिए स्कूल नंबर है 032431000802। अल्लाह हाफ़िज़।